दिल्ली एनसीआर की गलियों में घूमते वो मासूम चेहरे जिनके पीछे समाज दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ डॉग लवर्स की संवेदनाएं तो दूसरी तरफ रेबीज और डॉग बाइट से डरे हुए लोग। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुहर के बाद अब कुछ लोग इसे इंसानियत की जीत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे संवेदनहीनता की हार कह रहे हैं। खैर, चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर मामले जो हैं गलत तरीके से खाना खिलाने को लेकर भी होती है। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया के स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के साथ कुछ नियम भी तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के आदेश की धारा 12, 12(1) और 12(2) का पालन करना होगा। कुत्तों को पकड़कर उन्हें कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण आदि करने के बाद ही उसे इलाके में छोड़ना होगा। लेकिन आक्रामक या रेबीज से पीड़ित कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने पहले दिए गए आदेश को दोहराया और संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में बाधा नहीं डालेगी। साथ ही डॉग लवर्स और एनजीओज को कोर्ट रजिस्ट्री में क्रमशः 25,000 और 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बड़े स्तर पर विरोध हुआ। इसके बाद 13 अगस्त को चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एनजीओ की याचिका पर कहा था कि वह इस मामले पर गौर करेंगे। चलिए जानते हैं इस पूरे केस की टाइमलाइन। तारीख 28 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया। फिर 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंप दिया। फिर 14 अगस्त जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 22 अगस्त को अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि पकड़े गए कुत्ते की नसबंदी कर छोड़े जाएंगे, लेकिन खूंखार कुत्ते कैद में ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, जहां इंसानी सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को महत्व दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या नगर निगम इस आदेश को सही तरीके से लागू कर पाएगा? क्या डेडिकेटेड फीडिंग जोन वास्तव में काम करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां इंसान और जानवर साथ रह सके बिना डर के? इन तमाम विवादों के बाद अब आप दर्शकों का क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना बता दिया है, अपनी मुहर लगा दी है। आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी मुहर लगाइए और एयर नाउ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए वो तमाम अपडेट्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है।